नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। कल विश्वास मत हासिल करेगी झारखंड सरकार। रायपुर से सीधे विधानसभा पहुंचेंगे विधायक। हेमंत सोरेन बोले, लोग गिराने में लगे हैं लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं। बता दें कि मुख्यमंत्री के खंड लीज मामले में चुनाव आयोग की ओर से चिट्ठी मिलने के 10 दिन बाद भी राज्यपाल का कोई आदेश नहीं आया, लेकिन राज्य में राजनीति में उथल पुथल मची हुई है। सोमवार को विधानसभा का एक दिन का सत्र बुलाया गया है। इसमें सरकार विश्वास मत हासिल करेगी। इधर सत्ता पक्ष के विधायक छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के एक रिसोर्ट में डेरा डाले हुए हैं। उनके साथ कांग्रेस के 2 मंत्री बन्ना गुप्ता और बादल पत्रलेख भी हैं। सभी की नजर राजभवन पर टिकी हुई है ताकि गवर्नर का फैसला आते ही उसके अनुरूप राजनीति बनाई जा सके। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने संकेत दिया कि रायपुर से विधायक सोमवार को सुबह रांची पहुंच जाएंगे और सीधे राजभवन जाएंगे। कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम और झामुमो के मुख्य सचेतक नलिन सोरेन ने कहा कि सभी विधायक सत्र में शामिल होंगे। साथ ही यह भी जोड़ा गया कि कोलकाता कैश कांड में फंसे तीनों विधायकों को पार्टी की ओर से सूचना नहीं दी गई है। बिहार की तरह झारखंड में भी होगी जाति जनगणना। विधानसभा के विशेष सत्र में प्रस्ताव लाएगी सरकार। कल लौटेंगे राज्यपाल। झारखंड विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र सोमवार को होना है। इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार जहां सदन का विश्वास हासिल करेगी, वहीं कई अहम फैसलों पर भी मुहर लग सकती है। झारखंड में भी बिहार के तर्ज पर जातिगत जनगणना हो सकती है। इसके प्रस्ताव पर सदन में चर्चा होने की संभावना है। वहीं 1932 के आधार पर स्थानीयता लागू करने से लेकर ओबीसी SC ST आरक्षण में बढ़ोतरी का प्रस्ताव लाया जा सकता है। सरकार इसकी तैयारी में जुटी हुई है। बता दें कि राज्यपाल रमेश बैस दिल्ली में है। वह निजी कारणों से दिल्ली गए हैं, लेकिन सियासी हलकों में मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम से जोड़ा जा रहा है। उम्मीद है कि राज्यपाल के लौटने पर हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता पर उनका फैसला सार्वजनिक हो सकता है। जानकारी के अनुसार राज्यपाल अब रविवार के बजाय सोमवार को रांची लौटेंगे। दूसरी ओर विधानसभा सचिवालय सोमवार को होने जा रहे विशेष सत्र की तैयारी को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। दुमका में एक और लड़की की मौत से गरमाई सियासत। आज नाबालिग के परिजन से मिलेंगे बाबूलाल मरांडी। बीजेपी सांसद ने की ये मांग। बता दें दुमका की एक बेटी को पेट्रोल से जिंदा जलाकर हत्या देने की घटना में शाहरुख और नईम की संलिप्तता सामने आने के बाद से ही सियासत गर्म है। भाजपा इसे हेमंत सरकार के खिलाफ मुद्दा बनाई हुई है। इसी बीच शनिवार को एक और आदिवासी लड़की के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर देने की घटना ने आग में घी का काम किया है। जैसे ही यह बात सामने आई कि शुक्रवार को जिस किशोरी का शव पेड़ से टंगा मिला था वह एक गरीब आदिवासी की लड़की है और दुष्कर्म के बाद इसकी हत्या करने का आरोपी अरमान नाम का एक राजमिस्त्री है। इधर भाजपा के बड़े नेता ट्वीट और रिट्वीट कर दुमका की गिरती कानून व्यवस्था पर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि पहले शाहरुख, फिर आमना अली और अब अरमान अंसारी, ये सब भारत के नहीं होंगे, जरूर उस पार के होंगे। इसकी जांच NIA से होनी चाहिए। बताते चले कि भाजपा के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड के आदिवासी बच्चियों पर अत्याचार का यह सिलसिला कब थमेगा। दुमका में एक और नाबालिग आदिवासी बच्ची राज्य की ध्वस्त हो चुकी कानून व्यवस्था की भेंट चढ़ गई। जिहादी तो सुनियोजित तरीके से संताल के संस्कृति ढांचे की कब्र खोद रहे हैं और आपकी नींद नहीं खुल रही। मिल रही जानकारी के मुताबिक अरमान के जिहादी अरमानों का शिकार हुई यह संताल आदिवासी बच्ची महज 14 साल की थी। इस मामले में लव जिहाद के इंटरनेशनल नेटवर्क से जुड़े होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। त्योहारों पर कर्मचारियों को बोनस देगी हेमंत सरकार। CM बोले, हर वर्ग को करेंगे कल्याण, काम करने में रखते हैं यकीन। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि समय के साथ राज्य के हर वर्ग समुदाय के सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। उन्हें 15 साल में झारखंड को देश के अग्रणी राज्य में खड़ा कर देंगे। राज्य कर्मी सरकार के अभिन्न अंग है। उन्हें पुरानी पेंशन का तोहफा दिया है। सभी राज्य के सर्वांगीण विकास में निस्वार्थ भाव से भूमिका अदा करे। एक समय ऐसा भी आएगा जब अन्य संस्थाओं की तरफ से राज्य सरकार भी राज्य कर्मियों को पर्व त्योहार पर बोनस देगी। यह सब सरकार की इच्छा शक्ति से मुमकिन हो सकता है। बता दें कांकेर रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय परिसर में नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम झारखंड के बैनर तले सरकारी कर्मचारी संघ की ओर से आयोजित आभार सह पेंशन यात्रा पर आए कर्मचारियों को संबोधित करते हुए CM ने कहा कि उनके जैसे युवा मुख्यमंत्री गिराने कमजोर करने के लिए राजनीतिक विरोधी चारों की ओर से जुटे हैं, लेकिन दिसोम गुरु शिबू सोरेन का आशीर्वाद, लोगों के समर्थन से वो मजबूती से हर वर्ग के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। वे जो कहते हैं वो करते हैं। राज्य कर्मी निर्भीक होकर राज्य की तरक्की के लिए काम करे, उनकी बेहतरी के लिए हम काम करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य के एक व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान के उद्देश्य से उनकी राज्य योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। अगली सुनवाई को पेश नहीं हुए कांग्रेस के तीनों विधायक तो जाएगी सदस्यता। 7 सितंबर को स्पीकर करेंगे सुनवाई। बता दें कि झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कैश कांड में गिरफ्तार कांग्रेस के निलंबित तीनों विधायकों को संसाधन के अभाव के कारण सुनवाई में अनुपस्थित रहने की दलील को खारिज कर दिया है। स्पीकर ने एक बार फिर जमानत मिलने पर कोलकाता में मौजूद तीनों विधायकों को विशेष दूत से नोटिस थमाते हुए 7 सितंबर को निर्धारित की गई सुनवाई में डिजिटल माध्यम से मौजूद रहने को कहा है। इन विधायकों की असुविधा को ध्यान में रखते हुए विधानसभा की ओर से तकनीकी मदद के लिए संसाधनों के लैस प्रतिनिधि मुहैया
रिहा कराने का विकल्प भी दिया गया। सरकार गिराने के साजिश के आरोप में 49 लाख रुपए के साथ 30 जुलाई को कोलकाता में गिरफ्तारी के बाद निलंबित कांग्रेस के तीनों विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी, नमन बिक्सल कोंगाड़ी और राजेश गजब को सशर्त जमानत मिली है। वह कोलकाता में ही रह रहे हैं। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।